students, good morning everyone. This is the first lecture related to class 10th mathematics, that is arithmetic progression chapters. And in this lecture today we will discuss about the two formulas that is very important, and this two formula is the containing whole chapter concept. And when you just understand about these two formulas, then everything will be easy. And just try to understand about the concept of arithmetic progressions. And in this lecture, the concept of basic terms, whenever clear, then you can solve out any one numericals. If further there is any confusion in any numerical, then you can ask and just try to understand. Suppose some numbers are given, just like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Here number, that is natural number. Just see each number. 1 related with 2 by plus 1, 2 related with 3 by plus 1, 3 also related with 4 by plus 1, 4 related with 5 and 5 related with 6 also plus 1. Here the concept of plus 1, that is making an information about constant term. Here whenever we add the constant term, then we will get what? Succeeding term. And when we subtract that constant term, then we will get the preceding term. अगर हम ये प्लस वन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा, और अगर हम इसी वन को हम लोग माइनस कर देंगे तो पीछे वाला टर्म मिल जाएगा. जैसे देखिए 3 में 1 प्लस की तो क्या आ गया 4, तो 3 के बाद 4 है, ठीक. और 5 में से अगर 1 माइनस कर दें क्या आ गया 4, तो 5 के पहले क्या है 4. तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को अगर माइनस कर रहे हैं तो प्रीवियस टर्म. हमको इजीली क्या होगा, ऑप्टेन कर सकते हैं हम लोग. तो इसी पे बेस्ड जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि फर्स्ट फार्मूले का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये कह लीजिए कैसे उसका डेरिवेशन करते हैं. स्टार्टिंग से देखिए समझ में आ जाएगा. ऐसे फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d. ऐसे ही लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैसे देखिए समझने की कोशिश करिए. फर्स्ट टर्म कहा गया है, इसको क्या है फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको क्या कहा गया है an, अनदर टर्म. तो फर्स्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, a प्लस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म का कॉन्सेप्ट a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. थर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. क्लियर, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे. फोर्थ टर्म का कॉन्सेप्ट a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. इसी तरह अगर देखा जाए तो जो a प्लस n माइनस 1 है वो किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, an टर्म को. किस टर्म को, an. तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को tn भी कहते हैं, इसी को an, चाहे स्मॉल लेटर से कहें चाहे कैपिटल लेटर से कहें,
और वैल्यू सबकी क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सबकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म, a क्या शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म, और d क्या शो कर रहा है, d जो है कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। एंड n that is total number of turns, total number of टर्म्स। क्लियर। तो जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं ए एन एंड डी, उनका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अब इसी पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 2, 10, 18, कैलकुलेट 50th टर्म। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह दिया है इन द गिवन सीक्वेंस, सुन लीजिए, इन द गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2, 10, 18 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, 50th टर्म, 50th टर्म। और 50th टर्म होगा क्या, मेरे पास फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे a क्या है, सोल्यूशन इसका देख लीजिए, वो दीजिए a n दैट इज 2, d क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हमेशा याद रख लिए। d मीन्स अगर d निकालना हो किसी भी AP का, d फॉर कॉमन डिफरेंस, फॉर कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दिखाएंगे उसको d को, और वो होगा क्या, a2 माइनस a1 कर लीजिए, चाहे a3 माइनस a2, चाहे फिर a4 माइनस a3। तो इन सब में से किसी को अगर हम क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए फार्मूले में कोई भी फार्मूला हम लोग रख सकते हैं, चाहे वो a3 माइनस a2 हो, चाहे a2 माइनस a1 हो, चाहे a4 माइनस a3 हो, या फिर a5 माइनस a4। तो किसी भी कॉन्सेप्ट पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे कॉमन डिफरेंस का, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब जो फर्स्ट कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, D1 कहते हैं। सेकंड कैलकुलेशन क्या कहते हैं हम लोग, D2। थर्ड को क्या कहते हैं, D3। इसको क्या कहते हैं, D4। एक क्वेश्चन पूछता है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेज, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर इन AP आर नॉट। तो उसके लिए करना क्या है, बस हमको D1, D2, D3 या D1, D2 भी कैलकुलेट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन क्या होगा, इफ D1 is equal to D2 or D2 is equal to D3, anyone you can use, then the sequence is in AP, the sequence is in AP। क्लियर, सिंपल है, बस केवल क्या करना है, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना है। अब इसी बेस पे और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे a क्या है, 2 है, और d कैसे निकालेंगे बताया ना, सेकंड में से फर्स्ट, तो 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। हमको निकालना है कि a50, तो a50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 2, और 50 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 49, और डी कितना है 8। देखिए 8 9 जाए 72, 8 4 जाए 32 एंड 7 39 प्लस 2 कितना हो गया 392 में 2 प्लस करेंगे 394। ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल्स में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको पूछ सकते हैं। अभी
इसके बाद जस्ट 2-3 न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। जैसे आफ्टर द derivation of formula, the concept of numericals, how to solve the numericals based on the formula. The formula is what? an is equal to a plus n minus 1 into d. क्लियर? अब इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2-3 और, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए फाइंड हंड्रेड टर्म, find 100 term of an AP। अब यहाँ मैंने लिख दिया 2, 2, 2 एंड सो ऑन। इसका 100 टर्म क्या होगा, एक क्वेश्चन और लिख दिया, फाइंड 1000th term of an AP। AP मैंने यहाँ लिख दिया 3 plus √3, 3 plus 2√3, 3 plus 3√3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो दो सीक्वेंस हमने लिखा है ईपी, इन दोनों में डिफरेंट टर्म्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का, सॉल्यूशन जो फर्स्ट का है क्या है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 और डी क्या है 2 - 2। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, तो चाहे हम 100 टर्म फाइंड आउट करें, चाहे 1000 टर्म, चाहे 1 लाख टर्म फाइंड आउट करें, सारे टर्म्स की वैल्यू फर्स्ट टर्म की क्या होगी, बराबर होगी। देखिए यहाँ पे ए 100 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 299, डी कितना है 0, ये ओवरऑल हो कितना गया 2 + 0 इज इक्वल टू 2। मैंने कहा ना कि जो भी टर्म फाइंड आउट करेंगे वो फर्स्ट टर्म भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्लियर? ये सॉल्यूशन फर्स्ट ये हो गया। अब देखिए सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 3 + √3, सेकंड टर्म 3 + 2√3, तो ए क्लियर है हमारा 3 + √3, 3 + √3। अब इसमें हमको निकालना है क्या डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से हमेशा क्या करते हैं फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म 3 + 2√3 माइनस 3 + √3। ये मिस्टेक होने के चांस ये रहते हैं, जब भी प्लस में गिवन हो माइनस के बाद का मैटर, तो उसको हम लोग हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में अगर नहीं रखेंगे तो मिस्टेक कंपलसरी होना है। अब इसे क्या करेंगे, देखिए 3 + √3 माइनस 3 माइनस √3, 3 कैंसिल हो गया। अब 2√3 और √3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2√3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 + √3 और ये माइनस √3, एक से कट गया, कितना बचा √3। क्लियर? तो डी भी हमारा क्लियर हो गया और ए ऑलरेडी क्लियर है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, 1000th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 1000, तो ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए क्या है 3 + √3 प्लस 999 और डी की वैल्यू क्या है √3। अरे 999 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 1000, ये हो गया कितना 3 + 1000 √3, ये क्या है आंसर है। क्लियर? अब इससे भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फर्स्ट में 1√3 है, सेकंड में 2√3, थर्ड में 3√3, तो इसलिए 1000 टर्म में क्या हो जाएगा 1000 √3। क्लियर?
तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगर देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा, बहुत सिंपल है, बस केवल एक बार समझना है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी तो ये स्टार्टिंग से टर्म फाइंड आउट करना था, 1000 टर्म, 100 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म एंड सो ऑन। और चेक करने के लिए मैंने बताया ये, जैसे चेक करना है, चेक द गिवन टर्म्स, चेक द गिवन sequence is in AP or not. If in AP, then write 3 more terms. Clear? मैं सीक्वेंस लिख दिया है 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इसको कह रहा है कि चेक करिए सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। क्लियर? अब इसको चेक करना बहुत सिंपल है, तो देख लीजिए सोल्यूशन जब भी करेंगे, फर्स्ट टर्म 7, फर्स्ट टर्म 7 है, क्लियर है। अब कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस बताया मैंने कि 2 एटलीस्ट निकालना होगा, तो D1 कितना होगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, कितना आ गया 2, D2 निकालेंगे, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे, कितना आ गया, फिर 2 आ गया। अब D3 निकाल लें, 13 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 2। हियर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2। मैंने कहा ना जब D1 D2 D3 सब क्या हो बराबर हो, तब हम कह देंगे जो गिवन सीक्वेंस वो क्या है, इन एपी। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इन एपी। क्लियर? इस हमको लिखना क्या है, राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये A1 है, ये क्या है A2, A3, A4, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ये कितना है 7 और D कितना है 2, तो 4 इंटू 2, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15। क्लियर? A6, A प्लस 5D, 7 प्लस 5 इंटू 2, तो 7 प्लस 10 कितना हो गया 17। A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D। जब भी जितना पूछो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। क्लियर? ये क्या हो गया 7 प्लस 6 इंटू 2, 7 प्लस 6 2 जा 12, 7 90। क्लियर? तो ऐसे जो भी टर्म फाइंड आउट करना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। हेंस एपी आर। अब इसके बाद एपी जो है हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। अभी इसी में क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, राइट 3 मोर टर्म्स एंड आल्सो कैलकुलेट। मान लो यहाँ क्वेश्चन को दिया हुआ है 109 है, कोई लास्ट टर्म दिया है 109। क्लियर? तो जो 109 दिया है इस बेसिस पे अगर कहा जाए कि 5th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालिए, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करिए। 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, जो सोल्यूशन है ये थोड़ा ही चेंज हो गया है यहाँ पे, फ्रॉम लास्ट कैलकुलेट 5th टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट से 5th टर्म पूछेगा, देन यू हैव टू सेलेक्ट द लास्ट वैल्यू एज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू बट इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए पहले यहाँ A क्या हो जाएगा 109 और D क्या हो जाएगा रिवर्स, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में सेकेंड माइनस करेंगे, 7 माइनस 9 कितना आ गया -2। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग निकाल देंगे 5th टर्म। कौन टर्म निकालेंगे 5th टर्म। फॉर्मूला है A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D
ए हमको मालूम है कितना है, ए वैल्यू फ्रॉम लास्ट 109 प्लस 4 इंटू -2 तो 109 माइनस 8 कितना आ गया 101। क्लियर, आंसर हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करने हो हमेशा ध्यान रखिए सबसे लास्ट टर्म को क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो -2 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो ए फिफ्थ में व्हाट, ए प्लस 4d, ए की वैल्यू को मालूम है 109 फ्रॉम लास्ट एंड डी ऑलरेडी -2 है, 4 इंटू 2 माइनस दैट इज -8, तो 109 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 108। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग से कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो या फ्रॉम लास्ट एनी टर्म यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू कैन सॉल्व आउट वेरी इजी वे। अब ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला और उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए फार्मूला फॉर डेरिवेशन ऑफ n टर्म्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है। हाउ टू derive the formula for sum of n terms। देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने यस लिख दिया, सम ऑफ n टर्म्स, जैसे यस इक्वल टू क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सेकेंड टर्म को a प्लस डी से, थर्ड टर्म को a प्लस 2d से, ऐसे ही हमने क्या किया लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। क्लियर, एक बार इसी सीक्वेंस को फिर हम लोग लिखेंगे, केवल और केवल चेंज क्या करेंगे, फर्स्ट को सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, बस इतना चेंज करेंगे। अगेन यस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं ये टोटल n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। n टर्म्स, तो इसी से हमारा डेरिवेशन क्या होगा, इजी होगा। ये देखिए प्लस उसके पहले एक टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, स्टार्टिंग टर्म क्या है a है। अच्छा देखिए इन दोनों क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, एडिंग बोथ इक्वेशंस। जैसे दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट आ क्या जाएगा, देखिए यस में यस प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2s, ए में a प्लस करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इसके साथ प्लस करेंगे और इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, ऐसे ही जितने टर्म्स होंगे सबको हम प्लस करते चले जाएंगे। लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को भी क्या करेंगे a से प्लस करेंगे। अब इसमें देखिए a और a कितना हो गया 2a, n माइनस 2 है यहाँ 1 है, डी अगर कॉमन करते हैं हम तो n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी। क्लियर, इसी तरह से 2a, a में a प्लस किया 2 प्लस n माइनस 3 प्लस 2 इंटू डी, ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं हम, 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि -2 प्लस 1 क्या देगा -1, यहाँ से -3 प्लस 2 प्लस 1, नॉट प्लस नो -1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए
ये जो टर्म्स है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी बार ऐड हुआ है? टोटल इसको देखा जाएगा तो कितनी बार ऐड हुआ है? n टाइम्स। कितने टर्म्स थे? n टर्म्स थे। तो ये टोटल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी n टाइम्स ऐड हुआ है। कितने टाइम्स? n टाइम्स। इसको हम लिखेंगे क्या? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? यही क्या है? 2s है, हमको निकालना है s। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूले का डेरिवेशन है। इसको इन शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, इफ l इज द लास्ट टर्म, अगर ये है इफ l or an is the last term, देन जो फार्मूला है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए उसका s इज इक्वल टू n बाई 2 तो रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो a प्लस n माइनस 1 डी है ये क्या है? ये जैसे लास्ट टर्म है, इसी को हम लिखेंगे n बाई 2 a प्लस l लिख दें, या फिर किसी किसी बुक में a प्लस a n गिवन रहता है, इसे क्या कहते हैं? यस। क्लियर? ये डेरिवेशन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये एक बार अगर आप स्टार्टिंग से इमेजिन करेंगे तो कभी भी ये डेरिवेशन भूलेगा नहीं। और फार्मूला तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने कहा ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, फिर उल्टा लिख दीजिए। ठीक? लास्ट टर्म, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म। अब दोनों क्या कर दीजिए? ऐड करना। क्या करना है? ऐड। दोनों को ऐड करके जैसे अरेंज हो रहा है अरेंज कर दीजिए। ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ऑलरेडी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है, n टाइम्स। तो उस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को जो n टाइम्स गिवन है उसे क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। जैसे 1 को अगर हम n टाइम ऐड कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस 1, ठीक, प्लस अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? n आएगा। ऐसे 4 टाइम ऐड करेंगे तो n के प्लेस पे 4 रख देंगे, 100 टाइम ऐड करेंगे तो n के प्लेस पे 100 रख देंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ अगर n टाइम इसको ऐड कर रहा है तो इंटू n कर दिया हमने। क्या कर दिया? इंटू n। और यही s इक्वल निकालना तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे, और इसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स और कुछ शॉर्टकट फार्मूला मैं बताऊंगा अभी इसको पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे आफ्टर द डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला, दैट इज Sn इज इक्वल टू व्हाट? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट, जब भी n टर्म्स का सम निकालना होगा तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर करेंगे, और डी निकाल के क्या करेंगे? डायरेक्ट इस पे पुट कर देंगे, आ जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला बता रहे हैं जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी कहते हैं। जैसे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी कहते हैं इसको। एक का हम डेरिवेशन करेंगे, बाकी को दो और है जिसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है? तो एक का जो डेरिवेशन है उसको आप क्या करिएगा? समझ लीजिएगा और कोशिश करके उसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी एक जो डायरेक्ट लिखेंगे स्क्वायर टर्म का, और एक लिखेंगे क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला, तो उसके डेरिवेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, उसको बस एज सच लर्न कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखिए इधर, फाइंड द सम ऑफ गिवन n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 होता है। ठीक, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर
ऐसे कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स। हमको मालूम नहीं है एन क्या है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है उसका हमको क्या करना है, सम निकालना है। अब सम देखिए कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन इसका एक सोल्यूशन भी है और एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, तो इसको कहते हैं ना 2 in 1। तो ये 2 in 1 कॉन्सेप्ट है। हियर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। अब निकालना हम लोग क्या, यस n इज इक्वल टू होगा क्या, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो फार्मूला मैंने वहाँ लिखा है उसी फार्मूले का यूज करना है। तो n बाई 2, क्योंकि n तो हमको मालूम नहीं है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो n बाई 2 n प्लस 1। तो जब भी सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना हो तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज। फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको कोशिश करिए समझने की। एग्जाम्पल इस फार्मूले का कैसे एप्लीकेबल करेंगे, जैसे हमको निकालना है सम ऑफ 5 टर्म्स। क्या निकालना है, सम ऑफ 5 टर्म्स। क्लियर। तो सम ऑफ 5 टर्म्स में क्या होगा, 5 इंटू 5 में 1 प्लस कर दी, कितना 6/2, कितना आ गया 15 आया, कितना आ गया 15 डायरेक्ट। अब इसको चेक करिए ये सही है कि नहीं। 5 में 4 प्लस किए 9, 9 में 3 प्लस किए 12, 12 में 2 प्लस किए 14 और 14 में 1 प्लस करने कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। तो ये 15 हमारा क्या है, करेक्ट वैल्यूशन है। तो इस तरह से अगर हमको निकालना हो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, क्या निकालना हो, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, या सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर निकालना हो। क्या निकालना हो, सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर। तो इन सब में देखिए जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में भी एक सिमिलरिटी होगी और जो कैलकुलेशन है वो और भी इजी है। तो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट देखिए, 10 के लिए 10 इंटू 11/2 कितना आ गया 55, कितना आ गया 55 आ गया। इसको हम कहेंगे यस 10। क्या कहेंगे, यस 10। अब देखिए यस 100 कितना होगा, 100 इंटू 101/2 कितना आ गया 50। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना, रिजल्ट देखिए इसका, एक जीरो उड़ा देंगे 5050। क्लियर। जब 10 था मतलब 1 0 था तो बीच में कोई जीरो नहीं है, बाद में भी कोई जीरो नहीं है। और जब यहाँ 2 0 है तो बीच में भी एक जीरो है, बाद में भी एक जीरो है। ठीक। अब यस 1000 देख लीजिए, क्या आएगा 1000 इंटू 1001/2, ये कितना हो गया 500। तो ओवरऑल 520520। क्लियर। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या 5,05,000। ये क्या है 5050, ये क्या है 55। तो देखिए इस तरह से सोल्यूशन बहुत इजी है। यस 10 कितना आ गया 55, यस 100 50 यस 1000 कितना आया, यस 1000 देखिए 500 500। इसी तरह से यस
अगर 10,000 निकालना हो, इट मीन्स 1 आफ्टर 30, क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जितने जीरो हैं 5 के बाद उतने जीरो, फिर 5 के बाद उतने जीरो, मतलब रिपीट करना है। 5 आफ्टर द नंबर ऑफ जीरो लेस देन द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर 1। क्लियर? तो 4 जीरो है, तो 5 के बाद 3 जीरो, फिर 5 के बाद 3 जीरो। तो ऐसे ही जितने भी टर्म्स का, बट क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल्स होना चाहिए और 10 के ही फॉर्म होना चाहिए, मतलब 1 आफ्टर जीरो होना चाहिए। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने टर्म्स का सम जब भी निकालना होगा, इसे 10 लाख का निकालना है। 10 लाख, 1 आफ्टर 6 जीरो हुआ, तो 5 आफ्टर 4 5 जीरो, फिर 5 आफ्टर 5 जीरो। 10,000 टर्म का निकालना है, जैसे मैंने 1000 निकालना है, तो यहाँ क्या 5 आफ्टर 3 जीरो, फिर 5 आफ्टर 3 जीरो। अब 10,000 टर्म का निकालना होगा, तो 5 आफ्टर क्या होगा? ये 10,000 टर्म्स का है ऑलरेडी, ठीक? तो 5 आफ्टर 3 जीरो, 5 आफ्टर 3 जीरो। अगर 1 लाख का निकालना होगा तो 5 आफ्टर 4 जीरो, 5 आफ्टर 4 जीरो। तो इस तरह से किसी भी टर्म्स का सम ऑफ n टर्म के फार्मूले पर रख के, या शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया ना, n/2 2a प्लस n-1 को सिंप्लीफाई के n/2 n+1 हो गया, तो n इंटू n+1/2, ये कॉन्सेप्ट फार्मूले का। अब इसी तरह से एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए, बहुत इजी फार्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। सम ऑफ स्क्वायर n नेचुरल नंबर, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो फार्मूला मैंने क्या बताया? Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। अभी देखिए सही है कि नहीं, चेक करना है इसको। फॉर n इज इक्वल टू 6 नहीं 3 के लिए देखिए n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ तक का हमको सम चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस 3, क्या चेक करिए? यस 3 जा 9 और 2 जा 4 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 4 13 1 14। अब जरा चेक करिए इस फार्मूले पे, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब फार्मूले पे देखिए, यस 3 आ रहा है कि नहीं? 3 इंटू 4 इंटू 3 2 6 1 7 अपॉन क्या है? 6 है, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 7 2 जा 14, तो बराबर आ गया ना। जब बराबर आ गया तो मतलब हमारा फार्मूला क्या है? सही है। क्लियर? तो इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर या नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला है हमारा n इज इक्वल टू n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। एक और फार्मूला है जिसको बताने जा रहे हैं, देख लीजिए, बहुत इजी है, क्यूब का कॉन्सेप्ट है। जैसे दे दिया, अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तब क्या करेंगे? जो हम फार्मूला भी निकाले थे n इंटू n+1 अपॉन 2, इसी का पूरा क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, बहुत सिंपल है। यस n यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर दिस यस n इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है? अब चेक कैसे करना है, चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ बताया ना कि 3 टर्म्स के लिए चेक करना है, तो 3 टर्म्स के लिए चेक करके बता रहे हैं, देखिए समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे चेक करेंगे हम लोग 3 टर्म्स के लिए? जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो एक तो बाय डायरेक्ट, एक बाय क्या होगा? फार्मूला। तो बाय डायरेक्ट में 1 प्लस 8 प्लस 27, तो 27 और 8 कितना हो गया? 35 और 1 36, कितना आ गया? 36 आ गया। अब यहाँ देखिए, एक बाय फार्मूला, तो 3 है, तो 3 इंटू 4 अपॉन 2,
3 इंटू 4/2 2 पूरा स्क्वायर है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 आ गया ना। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग इजीली क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे उसको डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के निकालें, ठीक, चाहे क्या करें डायरेक्ट कैलकुलेट करके उसको निकालें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के इन दो फार्मूले पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सम फाइंड आउट करना हो, ठीक, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर या पार्ट 2 इस चैप्टर का बनाऊंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 5 to 10 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल या कह सकते हैं कि हार्ड टाइप न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।